start our online classes due to COVID-19. Now I teach you political science second paper Western philosopher. और आज हमारा टॉपिक है प्लेटो। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के कंसेप्ट, उसके सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम प्लेटो के जीवन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था और प्लेटो का जन्म हुआ है 428 ईसा पूर्व और प्लेटो की मृत्यु हुई है 347 ईसा पूर्व में। प्लेटो का बचपन का नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो का जन्म बहुत ही कुलीन परिवार में हुआ था, बहुत ही रिच फैमिली प्लेटो की थी। प्लेटो के फादर का नाम था एरिस्टोन। प्लेटो के जो गुरु थे वो उनका नाम था सुकरात और सुकरात जो थे वो प्लेटो के फ्रेंड भी थे और उनके गुरु भी थे। लेकिन सुकरात की जो रचनाएं थी सुकरात ने खुद नहीं लिखी थी, उनके शिष्यों ने उनकी विचारों को रचनाओं के रूप में क्रमबद्ध किया था। प्लेटो ने अपने जीवन में 36 रचनाएं लिखी है और उनकी प्रमुख रचनाओं में से कुछ है अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, गॉर्जियास, स्टेटमैन एंड लॉज और रिपब्लिक उनकी एक फेमस रचना थी। लॉज उनकी रचना उनकी डेथ के बाद में प्रकाशित हुई है। प्लेटो की सारी रचनाएं डायलॉग बेस्ड फॉर्म में हुआ करती थी, यानी कि क्वेश्चन आंसर के बेस में उनकी सारी रचनाएं प्रकाशित हुई है। प्लेटो जिनका नाम था एरिस्टोक्लीस और उनके चौड़े कंधे के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम प्लेटो रखा। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का जो है वह पड़ा था। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर सिकंदर महान। सबसे पहले सुकरात के शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिसको अलेक्जेंडर और सिकंदर महान भी बोला जाता है। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, जिसका प्रभाव जो है वह प्लेटो पर भी पड़ा था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द अपोलॉजी ऑफ सुकरात के अंदर इस चीज के बारे में बताया है। प्लेटो की प्रारंभिक एजुकेशन होने के बाद में उसको 20 वर्ष की आयु में सुकरात के विद्यालय भेज दिया गया था, जहां पर उन्होंने 8 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। सुकरात की डेथ के बाद में प्लेटो एथेंस छोड़कर चले गए। उसके बाद में उन्होंने 12 वर्ष तक मिस्र, यूरोप आदि देशों का भ्रमण किया था। प्लेटो पर सबसे अधिक प्रभाव जो है सुकरात का पड़ा है। मैक्सी ने भी कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, उसके बाद में प्लेटो एथेंस छोड़कर चला गया था। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद में प्लेटो को 20 वर्ष की आयु में सुकरात के विद्यालय भेज दिया गया था, जहां पर उन्होंने रहकर 8 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में उन्होंने 12 वर्षों तक मिस्र, यूरोप, ग्रीक आदि देशों का भ्रमण किया। प्लेटो के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा था। सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था। उसके बाद में प्लेटो एथेंस छोड़कर चला गया और 12 वर्षों तक उसने मिस्र, इटली और यूनान की यात्राएं की। वापस लौटकर उसने एथेंस के अंदर अकादमी विश्वविद्यालय खोला, जो यूनान का जो है वो प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। एकेडमी की स्थापना जो है वो प्लेटो के द्वारा की गई है और यह यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय है। मैक्सी ने भी कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। प्लेटो की रचनाओं में सुकरात जो है वह पुनः जीवित हो उठा है। अब हम प्लेटो की जस्टिस थ्योरी के बारे में, एजुकेशन थ्योरी के बारे में और कम्युनिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी, न्याय संबंधी अवधारणा, उसके बारे में प्लेटो के विचार। अब हम लेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। प्लेटो के फेमस ग्रंथ रिपब्लिक में
न्याय संबंधी अवधारणा की विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। अगर हम रिपब्लिक का सब टाइटल रखें, उसका उपशीर्षक जो है वह रखें, तो उसका नाम होगा कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय पर जो है वह बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसके लिए उसने कहा कि आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था को लाने के लिए सुनिश्चित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, साथ ही साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था को भी अपनाया जाना चाहिए। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय के बारे में चर्चा की गई है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत जो है वह न्याय से ही होता है। रिपब्लिक का अगर सब टाइटल रखा जाए तो उसका नेम होगा कंसर्निंग जस्टिस। लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में बताने से पहले उस समय प्रचलित सभी न्याय की अवधारणाओं का खंडन किया है। उस समय जो है वह प्रचलित न्याय की अवधारणाओं में परंपरावादी अवधारणा, ट्रेडिशनलिज्म थ्योरी, रेडिकलिज्म थ्योरी और प्रैग्मेटिक थ्योरी का उन्होंने खंडन किया है। जस्टिस थ्योरी को बताने से पहले प्लेटो ने उस समय प्रचलित सभी न्याय की अवधारणाओं का खंडन किया है। उस समय प्रचलित थे परंपरावादी सिद्धांत, जिसको ट्रेडिशनलिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, रेडिकलिज्म थ्योरी कार्य कारण सिद्धांत न्याय के बारे में प्रचलित था, और प्रैग्मेटिक थ्योरी कार्य कारण सिद्धांत का प्लेटो ने खंडन किया है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।